सुखदेव जी ये वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि ये बताना चाहते हैं ये विदेहावस्था की लीला है, केवल देह का मिलन नहीं है रास में, जीवात्मा परमात्मा के अलौकिक सम्मिलन की लीला महारास लीला है। ये सब रसिक जन हैं जिनको रास में भगवान ने बंसी बजा के बुलाया है, और रास में उसी जीव का प्रवेश होता है जिसको सर्वथा देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, देह का भान भूल जाए, पांचे भूले देह सुधि। जब तक देह की सुधि बनी है तब तक रास रस में प्रवेश संभव ही नहीं। इसलिए भगवत रसिक जी इसको सप्तम सोपान की लीला कहते हैं। 7 सीढ़ी पार करोगे तब रास में प्रवेश पाओगे। कौन कौन सी? प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे बनमाज जसीलो, पांचे भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, साते पावे नीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये है 7 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी है श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। आप कहोगे हम तो 50 भागवत सुनने बैठे हैं। बोले नहीं, भागवत तो सुन ली पर किसी भागवत के मुख से सुनो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। भक्त कौन है? जो भागवत कहते कहते स्वयं भागवत बन गया, भगवान का पूर्ण समर्पित वैष्णव भक्त हो गया हो, ऐसे किसी महाभागवत की वाणी से श्रीमद् भागवत को सुनो। भक्त मुख भगवत वाणी, ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद द्वितीय आराधे भक्ति, दूसरी सीढ़ी पर जाकर के भक्ति की आराधना करे। कौन सी भक्ति? व्यास नव भांति बखानी। व्यास जी ने जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, उस नवदा भक्ति को आत्मसात करे, अपने जीवन में उतार ले पूरी तरह। फिर तीसरी सीढ़ी, तृतीय करे गुरु समुझ। तीसरी सीढ़ी पर जाकर के तब कोई सदगुरु का चयन करे। सदगुरु कैसे हों? तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, जो 5 रसों से परिपूर्ण हो, 5 रसाचार्य, समस्त रस जिसमें प्रत्यक्ष उच्छलित होते दिखाई पड़ रहे हों, ऐसे सदगुरु को ऐसे ही आंख मूछ के न बनाए, पहले समझे उस रस में, उन रसराज के स्वरूप को ठीक से समझे, नहीं तो चित्त विभ्रम में पड़ जाएगा। हड़बड़ी जल्दी नहीं करना चाहिए गुरु बनाने में। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो अच्छी तरह समझो और किसी रस में परिपूर्ण रसिक जन को अपने उनके चरणों में गिर करके सब प्रकार से आत्मसमर्पण कर दे। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाए, समिधा हाथ में लेकर के पूरी तरह से प्रणिपात हो जाए, आत्मसमर्पण कर दे। ये तीसरी सीढ़ी है। फिर चौथे होए विरक्त। चौथी सीढ़ी पर फिर एकदम विरक्त हो जाए, दुनियादारी से दूर और बनमाह जसीलो, एकांत वन में जाकर के कहीं अपनी साधना प्रारंभ करे, सदगुरु के मार्गदर्शन में। मनमुखी साधना न करे। तृतीय सीढ़ी पर जब गुरुदेव प्राप्त हो जाएं तो उनके मार्गदर्शन में बसे बनमाझ जसीलो, वन में जाके बसे, एकांत वास करे और संसार में चाहे जितना यश कीर्ति हो उसके चक्कर में न फंसे। जब 4 सीढ़ी पार कर जाओगे तब 5वीं सीढ़ी पर प्रवेश होगा। और 5वीं सीढ़ी क्या है? पांचे भूले देह सुधी। अभी तो संसार छोड़ा था 4थी सीढ़ी पर, और 5वीं सीढ़ी पर अब शरीर की भी सुध बुध समाप्त हो जाए। कुछ पाया था कि नहीं पाया है,
कहां पड़े हैं, किस हालत में, कुछ भी होश न रहे, देहाध्यास की सर्वथा निवृत्ति हो जाए, तब छठवीं भूमिका में जाके छठे भावना रास की 5 सीढ़ी जब पार कर जाएंगे, तब छठवीं सीढ़ी पर हृदय कुंज में सुंदर रास मंडप तैयार होगा। और जब हृदय कुंज में दिव्य रास मंडप तैयार हो जाएगा छठवीं भूमिका में, तब सातें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, तब प्रिया प्रीतम का उस निवृत्त कुंज में प्राकट्य होगा, और तब वह अलौकिक अद्भुत अनुपम महारास का रस बरसना प्रारंभ हो जाएगा। बोल बरसाने वारी की जय। और इस रस को बरसाने वाली हमारी वृषभानुनंदिनी श्री जी किशोरी जी हैं, इसलिए ये चित्रण सुखदेव जी को करना पड़ा कि साहब कोई एक आंख में काजल लगा के जा रही है, कोई कपोल पर क्रीम लगाई जा रही है, तो कोई कपड़े उल्टे सीधे पहन के जा रही है। ये बताना चाहते हैं कि 5 भूले देह सुध, किसी को भी शरीर की सुध नहीं है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। विदेहावस्था की लीला है।